आज का पहला प्रश्न है कि यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस को पराजित किया था। और दूसरा है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासन था। सी ऑप्शन है, सिकंदर 325 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। चौथा है, मगध का राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन था। तो कौन सा इसका जो है वो सही आंसर है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि मगध का राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। ठीक है, क्योंकि सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था और सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था, जिसका राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर ने झेलम नदी पर पोरस को पराजित किया था, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का नहीं नंद वंश का शासन था। तीसरा है, सिकंदर 325 ईसा पूर्व जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। यह गलत है कि चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर नहीं सेल्यूकस पराजित हुआ था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज तथा वाराणसी में, कन्नौज तथा प्रयाग में, कन्नौज तथा अयोध्या में, प्रयाग तथा अयोध्या में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्षवर्धन ने कन्नौज में अनेक धर्मों तथा संप्रदायों के विद्वान और आचार्यों की सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्य के अनुसार इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। इसके अतिरिक्त हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत और रोम के घनिष्ठ व्यापार संबंधी सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ताम्रलिप्त, तोंडी, तंजौर, अरिकामेडु। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अरिकामेडु। अरिकामेडु इसका सही आंसर है। अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसे पोडके कहा गया है, मतलब कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसे पोडके कहा गया है। यहाँ पर ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोमन बस्ती अवस्थित के साक्ष्य मिले हैं और कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, तमिल ग्रंथों में किस ग्रंथ को लघुवेद कहा गया है? तो लकपियम, पेरिया पुराणम, जीवक चिंतामणि और कुराल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कुराल। तमिल ग्रंथ कुराल या कुरल को लघुवेद कहा गया है। कुराल के रचयिता जो हैं वह तिरुवल्लुवर है। ठीक है, तिरुवल्लुवर जो इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या फिर ज्वाला। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सरस्वती। क्योंकि भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर देवी सरस्वती अधिष्ठात्री हैं। इस मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? कनरिया महादेव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर भीतरगांव मंदिर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि मंदिर की सजावट, नक्काशी और मूर्तियां जो हैं वो नागर शैली में है। अगला प्रश्न है, बृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दिव्यवदान और फिर महावंश। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अर्थशास्त्र। मौर्य काल में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है और सातों अंगों के नाम है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है, मौर्य काल में व्यापारिक कारणों के मुखिया को सारस्वत कहा गया है, कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और एग्रोनोमोई कृषि अधिकारी को कहा जाता है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एग्रोनोमोई जो है कृषि अधिकारी को कहा जाता है। यही सही नहीं है क्योंकि राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता था और एग्रोनोमोई जो था वो जिले के अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, समंत पाशदिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अश्वघोष, बुद्धघोष, पतंजलि या फिर भद्रबाहु। जो इसका सही आंसर है समंत पाशदिका नामक ग्रंथ की रचना जो है वो बुद्धघोष ने की थी। इसमें बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है? अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख से, अशोक के सोपारा शिलालेख से, कलिंग शिलालेख से या फिर रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। जो जूनागढ़ शिलालेख है यह 150 ईसा पूर्व का है, ठीक है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? घोषिता राम मठ नालंदा में स्थित है, रामाभर स्तूप कुशीनगर में स्थित है, समेत महेश श्रावस्ती में स्थित है और धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। तो इसका सही जो आंसर सही नहीं है वो आपका है ए ऑप्शन, घोषिता राम मठ नालंदा में स्थित है। यही कथन जो है पूर्णतः गलत है। तो ए ऑप्शन इसका जो है सही।